श्रीशैलेशदयापात्रं देवत्यादिगुणाणवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरकमयं सदा तदा यतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमद्जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार में 1-3-36 सूत्र तक हम लोगों ने सत्संग किया। अभी 1-3-37 में प्रवेश कर रहे हैं। तदभाव निर्धारणे च प्रवृत्ते 1-3-37 नैतद ब्राह्मणो विवक्तुमर्हति समिधम स्वम्याहार छांदोग्य उपनिषद 4-4-5 इति शूद्रत्वाभावनिश्चय एव उपदेश प्रवृत्त्यश्च नाधिकारः। अर्थात तदभावस्य जावला के पुत्र जावाली शूद्र वर्णीय नहीं है, ऐसा निर्णय होने के बाद ही प्रवृत्ते है ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया गया था। इस घटना से भी यह सिद्ध होता है कि शूद्र वर्णीय के लिए ब्रह्म विद्या का उपदेश श्रुति मान्य नहीं है। छांदोग्योपनिषद में गुरु शिष्य से कहते हैं कि नैतद ब्राह्मणो विवक्तुमर्हति समिधम स्वम्यहार। अर्थात ऐसा स्पष्ट भाषण कोई ब्राह्मणेतर नहीं कर सकता है। तुम अवश्य ब्राह्मण हो। हे सोमपानः शिष्य समिधा लाओ, हम उपनयन करेंगे। इससे सिद्ध होता है कि शुश्रूषा करने वाले जावाली में शूद्रत्व भाव का निश्चय होने के बाद ही गुरु ने उनको उपदेश दिया था। इस विवेचन से सिद्ध होता है कि शूद्र का ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है। श्रवणाध्यायनार्थ प्रतिषेधात् 1-3-38 शूद्रस्य हि श्रवणाध्ययनादीनि हि निषिध्यन्ते तस्मात् शूद्रसमीपे नाध्येतव्यम् इति अनुपश्रीणोतोऽध्ययनादि च न सम्भवति। अर्थात श्रवणस्य वेदाख्य अक्षर राशि का श्रवणेन्द्रिय से ग्रहण करने, अध्ययनस्य गुरुमुख से श्रवण करके अनुच्चारण रूप स्वाध्याय करने तथा अर्थस्य यज्ञादि रूप स्वाध्यायार्थ का अनुष्ठान करने में प्रतिषेधात् श्रुति द्वारा शूद्रों के लिए निषेध होने के कारण चतुर्थ वर्णीय के लिए ब्रह्म विद्योपदेश श्रुति सिद्ध नहीं है। शूद्र के लिए ब्रह्म विद्या का श्रवण और अध्ययन आदि निषिद्ध है। जैसे कि तस्मात् शूद्र समीपे नाध्येतव्यम गौ 12। अर्थात इसीलिए शूद्र के समीप में अध्ययन नहीं करना चाहिए। जब शूद्र के समीप अध्ययन ही निषिद्ध, अर्थात वह ब्रह्म विद्या का श्रवण ही नहीं कर सकता, तो अध्ययन आदि कैसे हो सकता है। इससे भी सिद्ध होता है कि ब्रह्म विद्या में शूद्र का अधिकार नहीं है। स्मृतेश्च 1-3-39 स्मर्यते हि शूद्रस्य वेदश्रवणादौ दण्डः अथ हास्य
वेदमुपशृणोतः त्रपूजा तुभ्यं श्रोत्र प्रतिपूरणम् उदाहरणे जिह्वाच्छेदः धारणे शरीरभेदः गौ 12:1 इति अपशूद्राधिकरणम। अपशूद्राधिकरण यहाँ पूरा हो जाता है। स्मृते च स्मृति के द्वारा भी शूद्र के लिए वेद श्रवण वेद ग्रहण और तदर्थानुष्ठान का निषेध किए जाने के कारण चतुर्थ वर्णीय के लिए ब्रह्म विद्योपदेश शास्त्र सिद्ध नहीं है। गौतम स्मृति में शूद्र के वेद श्रवण आदि करने पर दंड का विधान किया गया है, जैसे कि अथ हास्य वेदमुपशृण्वतः त्रपूजतुभ्यं श्रोत्र प्रतिपूरणम् उदाहरणे जिह्वाच्छेदः धारणे शरीरभेदः। गौतम स्मृति 12:1। अर्थात कथनचित शूद्र वेदों का श्रवण करे तो त्रपु जतु आदि द्रव्यों से उसके कान भर देने चाहिए। वेद मंत्रों का उच्चारण करने पर जिह्वाच्छेद और वेदों का धारण करने पर शारीरिक दंड देना चाहिए। इससे यही मानना चाहिए कि वेद विद्या में शूद्र का अधिकार नहीं है। भगवत भक्ति और इतिहास पुराण शास्त्रों में शूद्रों का अधिकार भलीभांति है। बाकी जगहों और उनके द्वारा शूद्रों का आत्मकल्याण संभव है। अतः शास्त्र निषिद्ध होने के कारण ब्रह्म विद्या में शूद्रों का आग्रह नहीं होना चाहिए। शास्त्रों में वर्ण व्यवस्था है और उनके अधिकार एवं कर्तव्य भी निर्धारित है। ऐसी अवस्था में हमें शास्त्रों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यद्यपि शूद्रों का ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है, तथापि उनके लिए अन्य अनेक उपाय शास्त्रों में वर्णित है। इस प्रकार श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीत वेदांत सार का 1-3-39वां सूत्र पूरा हो जाता है। अपशूद्राधिकरण पूर्ण हुआ। जय श्रीमन्नारायण। अस्मद्गुरु जय जय परम गुरु जय जय श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय रामानुज जय जय यतिपति जय जय श्रीधरणीधर फणिपति जय जय शठरिपो जय जय कारिसेनो जय जय श्री विश्वसेन मुनि सेनापति जय जय श्री विश्वसेन मुनि सेनापति जय जय। जय श्रीमन्नारायण।